खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डॉक्टरों के समर्थन में आयशा ने स्वास्थ्य मंत्री का फूका पुतला, कहा डॉक्टरों से अविलंब वार्ता करे सरकार, नहीं तो तेज होगा आंदोलन। सांसद प्रिंस राज ने कहा बिहार में जिस तरह का माहौल उसमें हो सकता है एक बार फिर चुनाव। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता शांतिपूर्ण हुई संपन्न। दरभंगा में 8400 अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। NSUI के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा बहाली के नाम पर छात्रों से पैसा उगाही का काम कर रही है सरकार। लगातार शराब कारोबारियों की हो रही है धरपकड़। सरकारी डॉक्टरों के समर्थन में हमारा आंदोलन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल देश के स्वास्थ्य मंत्री पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल डॉक्टरों को धमकाने वाले स्वास्थ्य विभाग पुतला दहन किया है स्वास्थ्य मंत्री का, क्या बात है? आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की दरभंगा इकाई ने बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसका पुतला हम लोग जलाए हैं। पुतला से पूर्व ऐतिहासिक कर्पूरी चौक से DMCH की जो इमरजेंसी वार्ड है उसके गेट पर हम लोग पुतला जलाए हैं। आप जानते हैं कि लगातार जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं, उनकी बहुत जायज मांगे हैं। जिस तरह से कोविड महामारी में आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो काम करने का काम किया है वो डॉक्टर है, और डॉक्टर में भी जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने जी जान लगाकर कोविड के ऐसी बीमारी में अपना काम करने का काम किया, और कई एक जूनियर डॉक्टर कोविड से संक्रमित भी हुए, बावजूद उन्होंने काम को नहीं छोड़ा। और आपने देखा किस तरह से कोविड के समय में डॉक्टरों को गुमराह करने के लिए फूल बरसाया गया, ताली और थाली पिटवाया गया। लेकिन जब आज जूनियर डॉक्टर अपने जायज मांगों को लेकर, अपने तनख्वाह को लेकर, अपने सुरक्षा की गारंटी को लेकर के जब आंदोलनरत हैं, तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों को धमकी देने का काम कर रहा है। इस धमकी के खिलाफ आज हम सड़क पर हैं और हम मांग कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर की जो मांगे हैं वो जायज हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए जल्द उनके हड़ताल को खत्म कराया जाए, उनसे वार्ता किया जाए और निश्चित रूप से काम के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, और यही मांग डॉक्टरों का भी है। इसीलिए आज आयशा डॉक्टर के साथ
पूरे बिहार में खड़ा है, पूरे देश में खड़ा है और मोदी का जो ताली और थाली पिटाओ का जो ड्रामा था उसका भी आज हम पर्दाफाश कर रहे हैं। बिहार के भीतर आप देखिए कि स्वास्थ्य विभाग की क्या हालत है। सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू खुद आईसीयू में है। ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है और मंगल पांडे निजी अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं और उसकी खामियां को, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको गिनाने का काम करते हैं। तो आज हम कह देना चाहते हैं कि हमारी रीढ़ है डीएमसीएच, हमारे बिहार की रीढ़ है पीएमसीएच और इसका रीढ़ जूनियर डॉक्टर है। जूनियर डॉक्टर की वार्ता नहीं होती है और सब लोग सम्मानजनक वेतन के साथ काम पर नहीं लौटते हैं, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होती है। तो इसके जिम्मेदार मंगल पांडे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ आज हमारा प्रतिवाद था। परिचय? संदीप कुमार चौधरी, राज्य स्वास्थ्य सचिव आईसा। किस प्रकार की रणनीति है भाजपा की? देखिए, वो भाजपा की रणनीति है वो अच्छे से बता पाएंगे। हमारी रणनीति अलग है। अब जो वो कर रहे हैं वही आपको सही से इसका स्पष्ट देखिए, हमारी पार्टी पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में अशोक पेपर मिल है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, उसको लेके हमने पूर्व में भी हमने केंद्र में लिखा था कि भाई वहाँ जो अशोक पेपर बहुत जर्जर हालत में है वो ना के बराबर ही है। तो हमने ये आग्रह किया था कि भाई इतनी हम लोग 400 एकड़ के 440 एकड़ के करीब ज़मीन है, तो वहाँ तक अगर वो नहीं चल सकता है उसकी जगह कोई और उद्योग वहाँ लाया जाए ताकि यहाँ पे रोजगार की संभावना बनाई जाए। इतना खाली ज़मीन पड़ा है, कुछ ना कुछ तो वहाँ होना चाहिए। तो हमने इसमें लिखित रूप से हमने दिया हुआ। और कोई उद्योग के लिए हमने वही जैसा हमने बताया कि वो नहीं कुछ और भी आ जाए, कोई और उद्योग लग जाए, लेकिन हमारा मुद्दा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनका आय बढ़े, उसके अनुकूल काम होना चाहिए। सर, जदयू के 6 विधायक तोड़ने के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया जा रहा है, क्या मानते हैं? वो टिप्पणी करेंगे ना, इसमें हम क्या टिप्पणी कर पाएंगे? आप क्या मानते हैं? देखिए, उनका है, उनसे आप पूछे, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार दबाव में है अभी भी भाजपा के? अब वही जवाब दे पाएंगे इसका, लेकिन हमें जिस तरह का माहौल दिख रहा है कभी भी। सर, किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, संगठन के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। अभी तो हम लोगों का सभी जितनी भी इकाई हैं अभी उन्हें भंग किया गया है और जल्द से जल्द एक नई सूची बनाई जाएगी, नए जिला अध्यक्ष का चयन होगा। सभी मजबूत साथी को जोड़ेंगे, जितने भी हमारे चुनाव में जितने भी नए लोग हमसे जुड़े, जो भी प्रत्याशी हमारे थे, उन्हें नई जिम्मेवारी दी जाएगी। और हमें खुशी है कि जिस तरीके से लोजपा आगे बढ़ रही है काफ़ी मजबूत मिलेगी। सर, विधानसभा चुनाव में लोजपा लगभग अच्छी तैयारियों के साथ मैदान में आई थी, लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ पाया, क्या कारण रहा? देखिए, रिजल्ट तो आपको पता ही है। जो सरकार वर्तमान में बनी है वो सीटें कितने कम आई, कितने ज़्यादा ही आपके पास ही इसका परिणाम है। लेकिन जहाँ तक लोजपा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 66वीं संयुक्त प्रारंभिक की लिखित परीक्षा 12 बजे दोपहर से 2 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 11 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू रहा। इस परीक्षा के नोडल पदाधिकारी अपर समहर्ता विभूति रंजन चौधरी ने बताया कि दरभंगा में कुल 12,000 अभ्यर्थियों के लिए 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें लगभग 70% यानी 8400 अभ्यर्थी शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। चल रहा है अभी कोरोना काल में, जो क्या तैयारी पूरी है। जितने भी परीक्षार्थी हैं सबको मास्क लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, पूरी तैयारी है, साफ सफाई है।
यहाँ का कितने क्लास यहाँ पर बनाए गए हैं? क्या यहाँ पर कितने क्लास बनाए गए हैं? 250 स्टूडेंट हैं यहाँ। 250 स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? राजकुमार लाल। क्या है आप? राजकुमार लाल दास। क्या है आप? हम यहाँ साइंस टीचर हैं। आप लोग कहना चाहते हैं कैसे हैं और किस तरह से तैयारी हुआ है? किस चीज़ का एग्जाम? जो कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह से ये था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कैसे होगा, तो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? सुरक्षा के साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस सावधानी रखना चाहिए, बाकी सब ठीक है। कहाँ से आई हैं? जी चूना भट्टी से। दरभंगा से ही आई? जी। सेंटर का नाम क्या है? क्या नाम है आपका? सिमरन भारती। NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार एक दिवसीय दौरा पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पहुंचे और परीक्षार्थियों से मिले। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने बिहार सरकार व केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्र एवं छात्राओं को नौकरी देने के नाम पर पैसा उगाही करने का जरिया बना रखा है। सरकार लॉलीपॉप दिखाकर बहाली के नाम पर फॉर्म भरने को लेकर करोड़ों का मोटा रकम सरकार अपने जेब में भर रही है। जैसे राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 100 कुशल सहायक कर्मी के पद पर बहाल होना है। इस पद के लिए राज्य ने लगभग 10,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। इसमें शारीरिक योग्यता परीक्षा में लगभग 6,000 से अधिक छात्र एवं छात्राएं छट गए। लिखित में कुल 4,000 परीक्षार्थियों ने भाग लिया और उसमें 3900 परीक्षार्थियों को पुनः बाहर कर दिया जाएगा। तो किस आधार पर देश और राज्य के छात्र छात्राओं को नौकरी दे रही है? वहीं समस्तीपुर जिलाध्यक्ष अभिनव कुमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है। सभी 100 सीट का बुकिंग कर लिया गया होगा। ये कृषि विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री से मांग किया कि बिहार में लाखों छात्र एवं छात्राएं बेरोजगार भटक रहे हैं, जो देश का भविष्य है। NSUI सरकार से अपेक्षा करती है कि नए साल में देश व राज्य के युवाओं का तोहफा के रूप में बड़े पैमाने पर नौकरी की बहाली होगी, ताकि देश व राज्य रोजगार की ओर अग्रसर होगा। आज समस्तीपुर जिला अंतर्गत जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, उस विद्यालय में आए हैं और यहाँ पे जो छात्र छात्राएं स्किल सपोर्टिंग स्टाफ का एग्ज़ाम देने आए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के बीच में गए हैं। जो रेशियो है जॉब का, उसमें हमें जानकारी के अनुसार 100 या 130 सीट है, लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगभग में 4,000 से अधिक है और उसके साथ साथ उसका पेरेंट्स भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी पूसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 10,000 से अधिक की जनसंख्या भी है और जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, उसको फॉलो करते गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कृषि मंत्री से, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से यही हम मांग करते हैं कि जो रेशियो है उस रेशियो में बढ़ोतरी करना चाहिए, ताकि बेरोजगारी की स्तर घट करके रोजगार की ओर अग्रसर हो। क्योंकि अभी जो महामारी चल रहा था, जो हम लोग देखे हैं कि महामारी चल रहा था कि 100 सीट पर अब 5-5 हज़ार, उससे पहले जो उसमें दौरेशिंग हुआ था उसमें कई हज़ार स्टूडेंट भाग लेते, लेकिन उसको कटअप करके जो 4,000 पर लाया गया है। लेकिन 100 सीट पर अभी 3,900 छात्र को फिर इग्नोर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? बेनिफिट नहीं आ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इसका रेशियो उसके लेवल में ले। उत्पाद विभाग पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने जहां एक और दरभंगा के चूना भट्टी के पास से रात्रि 2 बजे एक बोलेरो पिकअप वाहन पर 104 पेटी देसी शराब रखा हुआ था, गाड़ी को पुलिस जब्त कर उत्पाद विभाग ले गई।
हालांकि गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। शराब रखा हुआ पकड़ा गया वाहन का नंबर BR07G 9313 है। वहीं दूसरी ओर उत्पाद विभाग की पुलिस ने दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के पटनिया से उपेंद्र साहू के पुत्र प्रकाश साहू को 14 लीटर विदेशी शराब के साथ धर दबोचा, जो अपने घर में ही रखकर शराब का कारोबार किया करता था, जिसे उत्पाद विभाग की टीम ने उत्पाद हाजत में लाकर बंद कर दिया, जिसे जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। श्री उपेंद्र साहब, पिताजी के नाम श्री उपेंद्र साहब, मेरा नाम राम प्रकाश साहब, बिरौल थाना, घर पटनिया, जिला दरभंगा, घर पर सिलाया। शराब की मांग। कब से इस कारोबार में कारोबार नहीं करते। पिकअप आपके धराया है? नहीं। कितने माल के साथ धराया? कौन सा शराब था? विदेशी। कहाँ से लाते हैं ये सारा शराब? बनाते हैं, खुद बनाते हैं? नहीं। उस कहाँ से लाते हैं और कहाँ सप्लाई देते हैं? घर के वो टॉयलेट के पीछे में, पता नहीं किसी ने छोड़ दिया, क्या किया है हमने। आपके साथ कारोबार में और भी दूसरा कोई लोग शामिल है? नहीं, कोई नहीं शामिल। कल सुबह हम लोग लगता है 2 बजे सुबह में पेट्रोलिंग में निकले थे। इसी बीच एक सूचना आया कि पिकअप से देशी शराब कहीं हो रहा है। हम लोगों ने जांच पड़ताल किया और चुना भट्टी के पास इस पिकअप को पकड़ा। लगभग इसमें 104 पेटी देशी शराब सोफिया लदा हुआ था। फिर शाम में लगभग 3 बजे। सर, तो उसमें गिरफ्तारी भी हुआ है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं। ये तो गाड़ी में, हमारी गाड़ी में स्कॉर्पियो में ठोकर मारते हुए कूद करके वो भाग गया। और चलते हुए में हम लोगों ने फिर इसको ये किया है। राधे, आ जाइए ज़रा सा बैरक पर। उसके बाद में हम लोग 3 बजे बहेरी थाना में, बिरौल थाना निकले और वहाँ से एक गांव है अथार परसनवा, वहाँ रेड किए। वहाँ से लगभग 8-10 पेटी फॉरेन लीकर पकड़े। अरेस्टिंग नहीं है, भाग गया है। फरार केस उस पर दर्ज किया गया है। और फिर वहाँ से पटनिया हम लोग निकले। पटनिया से भी हम लोग एक आदमी को अरेस्ट किए हैं और लगभग उसके पास से भी 1.5 पेटी फॉरेन लीकर मिला है। उसका दुकान था, किराने की दुकान। नाटक हमारे समाज का न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि मार्गदर्शन भी करता है। समाज के उपेक्षित वर्ग को भी नाटककार अपने दृश्य से मुख्य धारा में शामिल कर लेता है। जेब कतरा कभी भी समाज के नज़रों में सम्मान का अधिकारी नहीं होता। बंटो ने अपने नाटक जेब कतरा के माध्यम से एक विमर्श खड़ा किया। किन परिस्थितियों में कोई गलत काम कर लेता है, हमेशा कोई बुरा नहीं होता तथा बुरे लोगों का भी हृदय परिस्थिति वश परिवर्तन होता है। पश्चाताप द्वारा बुराई धुल जाती है। हमारे प्राचीन साहित्य और इतिहास में भी कई उदाहरण हैं जिसमें बुरे लोगों का मन बदल गया और बाद में वह एक महापुरुष बन गए। विल्व मंगल का सूरदास बनना, रत्नाकर का वाल्मीकि बनना और अंगुलीमाल का सुधरना इसके उदाहरण हैं। इस तरह के तत्व को जेब कतरा नाटक के लेखक ने उकेरा है। इस नाटक को रिबेल थिएटर के कलाकारों ने उज्जवल राज के निर्देशन में जीवंत किया। रिबेल थिएटर ग्रुप है जो लगभग 3-4 साल पुरानी ये संस्था है। एकदम जो युवा लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। कई सारे कलाकारों को आपने यहाँ पर मंच पर देखा होगा जिनकी पहली प्रस्तुति है और अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इनका पहला मंच है। जेब कतरा जो सागर मंचों का नाटक है, इसका ये मंचन अभी आप देखें और इस मंचन के माध्यम से जेब कतरा जो है उसकी ज़िंदगी क्या होती है, वो क्यों बना, वो बार बार समझने की कोशिश करता रहता है। लेकिन और इसी मनोविज्ञान पर आधारित मनोवैज्ञानिक नाटक इसको कर सकते हैं। और उसके बाद अगली जो प्रस्तुति होने जा रही है वो मैथिली के शेक्सपियर कहलाते हैं उसके नाटककार महेंद्र मलानिया जी, जो मतलब सहज सरल शब्दों के साथ जो करते हैं काम
और जो कथानक उठाते हैं अपने परिवेश से स्पर्श करता है। और वो सुहाग है, वो भी एक ऐसा नाम है, गांव में होता है, उसको लोग काम करके उसको सब्जी के क्यारी में यूं ही छोड़ देते हैं, उसको बहुत ही। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के तत्वाधान में सर्वे ऑफिस कैंपस में हम जिलाध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में ग्रीड एकजुटता सह युवा सम्मेलन आयोजित की गई। समारोह का संचालन युवा अध्यक्ष हेमंत कुमार यादव ने किया। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि युवा हम के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी द्वारा बेरोजगारों को 5,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय लागू करने के लिए युवाओं को संगठित व जागरूक कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हम महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता पासवान ने कहा कि नारी सशक्तिकरण में शिक्षित संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी महिलाओं का मान सम्मान अधिकार प्राप्त हो सकेगा। सारी जो समस्या है उन लोगों को लेकर के अपन बैठेंगे और जो भी समस्या होगा उनको हम लोग बैठ कर अधिकारियों से मिलकर हम लोग हल करेंगे। और दूसरा मुद्दा हम लोग का है कि संगठन विस्तार करना, क्योंकि हम लोग संगठन विस्तार करने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का आदेश है कि आप गाँव तक घूमिए और बूथ स्तर तक जो है संगठन को खड़ा कीजिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग दौरा पर चल रहे हैं, पूरे बिहार में हम लोग का दौरा चल रहा है और बूथ स्तर तक हम लोग संगठन में मजबूत कर रहे हैं। यहाँ के सारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के दबाव सारे लोग काफ़ी मजबूत से यहाँ काम कर रहे हैं और उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं और जो भी कमियाँ होगा उसको ये अपने बारे में। मेरा नाम है रविंद्र कुमार शास्त्री, युवा प्रदेश अध्यक्ष। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दरभंगा जिला के बिहार के गरीबों को एकजुट करना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर की स्थापना ही बिहार के गरीबों एक हों, नारों के साथ गरीबों के हित के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी के रूप में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी अपने मुख्यमंत्री 9 महीने के मुख्यमंत्री के काल में 34 योजनाएं, गरीब हितैषी योजनाएं लागू की, जिसमें कुछ नीतीश कुमार जी लागू कर चुके हैं और कुछ बाकी हैं। हम युवाओं के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर हम ये सम्मेलन आयोजित किए हैं और इस